देश भर में जो सरकार की पॉलिसी है, हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं। जब राजा निर्दयी हो जाए तो अपने संगठन पे ताकत लगानी चाहिए, संगठन को बढ़ाना चाहिए। अभी भारत सरकार संगठनों को तोड़ने पर लगी हुई है, हम अपने संगठन को बचाने पर भी काम कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर भी जाएंगे आप? खनूरी तो गए थे। खनूरी चले गए थे, शंभू नहीं जाएंगे। आज प्रदेश स्तर के किसान नेताओं की मीटिंग रखी है कोई? आज यहाँ पे मीटिंग रखी, हरियाणा एसकेएम की मीटिंग है और उसमें हरियाणा के बाबत कोई चीज वो तय करें। तो यूपी सरकार आप लोगों को पूरा दे रहा है गन्ना का पैसा? नहीं दे रहा, गन्ने का नहीं, ना रेट बढ़ा और ना गन्ने का पिछले साल का भी भुगतान हो। क्या कमी लग रही है, क्या बढ़त हुई? ये सरकारें किसान के, गांव, गरीब, मजदूर, आदिवासियों की नहीं है, ये सरकार पूंजीपतियों की है। किसानों को कर्जे के जाल में फंसाएगी, उनकी जमीन छीनने का काम करेगी। हाईवे की सारी जमीन किसान से चली गई, व्यापारी के पास में जमीन जा रही है। ये सिलसिला भी जारी रहेगा। किसानों को जमीन ना बेचें, आंदोलन का रास्ता अख्तियार करें और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें। राकेश टिकैत के पास तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन वो शांत क्यों है? अभी तो पूरा देश ही शांत है। अभी तो संगठन कैसे बचे उस पर काम चल रहा। एसकेएम दिल्ली से वापसी आया, नया एसकेएम बन के आंदोलन कर रहा, दूसरे वाला अपने घर पर बैठा। इकट्ठे नहीं होंगे तो लूटेंगे। पंजाब का पानी दुनिया में टॉप पर पानी, लेकिन उसको रोका नहीं गया, उसको रोक के सिंचाई के लिए नहीं दिया गया, क्योंकि बजट खर्च नहीं किया। बजट खर्च राजनेताओं को करना था और ये कह रहे हैं हम राजनीति के रह के कर लेंगे, फिर कहते हैं हरियाणा पंजाब का पानी ले गया, पंजाब हरियाणा का पानी ले गया। अरे भाई, पानी तो तुम्हारे पास इतना है, 100 लीटर बारिश होती है तो 75 लीटर वापिस समुद्र में चला गया, क्यों? तो अगली रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए, रणनीति तो ये है कि जब तक जिंदा है लड़ेंगे, रिजल्ट उस मालिक के हाथ में। गंगवा के बयान पे क्या कहेंगे? गंगवा लगातार कह रहा है, आपने आंदोलन की बात की है। गंगवा तो जो है वो अति घटिया गंगवा नहीं है, वो उसका नाम बीजेपी का मंत्री है रामचंद्र जांगड़ा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो तो अति घटिया क्वालिटी का आदमी है। उसने जो बयान दिया, दो बातें उसने इतनी घटिया बोली हैं। एक तो उसने कहा कि बॉर्डरों के आसपास से 700 लड़कियां गायब हैं। क्या कहना चाहता है वो कि किसानों ने लड़कियां उठा ली? मैं बता देता हूं उसके ज्ञान के लिए और पूरे देश के ज्ञान के लिए कि कई बार सोशल मीडिया पे आया है कि पिछले 2 साल में 12 लाख लड़कियां गायब हैं भारत से। डूब के मरे ऐसी सरकार जो अपने देश की लड़कियों की रक्षा नहीं कर सकती। डूब के मर जाना चाहिए उनको, और साथ में डूब के मर जाना चाहिए उस जांगड़ा को जो ऐसा बकवास काट रहा है। दूसरी बात उसने कही कि पंजाब के नशेड़ी है कि उन्होंने हरियाणा में नशा फैला दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर वो इससे निकम्मी सरकार क्या हो सकती है अगर वो नशे को नहीं पकड़ सकते। दूसरी बात, मैं आपकी जानकारी के लिए, देश की जानकारी के लिए, जांगड़ा की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि नशा तो बीजेपी बकवाई है। 30,000 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई अडानी के अड्डे से। अडानी तो इनका बॉस है। 30,000 करोड़ कितने होता है? वो देश के युवाओं को जहर पिलाया गया और वहां से कुत्ते हटा लिए गए, वहां से फोर्स हटा ली गई कि नहीं भी इसको तो खुली बेचने दो ना, और वो इसी की पार्टी का है। दूसरी बात, कितना बड़ा नेता है ये, इसकी ये भी बता दूं, इसने बंसीलाल से चुनाव लड़ा, इसने देवीलाल से चुनाव लड़ा, इसने भजनलाल से चुनाव लड़ा, इसने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, सारे के सारे हारे। कईयों में जमानतें जब्त हुई। अब इन्होंने पता नहीं कैसे राज्यसभा का मेंबर बना दिया। मैं बीजेपी से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करें और उनको माफी मांगनी चाहिए देश के किसान।